इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन की, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर काम करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करने से पहले हम सभी को बहुत ही अनुशासन रखना पड़ता है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो थोड़े से टाइट होने चाहिए, यानी ढीले कपड़े पहन के किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ काम करने से पहले हमें जिस भी एरिया में काम करना है उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा बनाना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई फालतू की चीजें पड़ी हैं तो उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब सबसे पहले आपको वर्क ऑफ परमिट लेना होगा। आप जिस भी एरिया या जिस भी उपकरण के ऊपर काम करने वाले हैं उसको जो ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर होता है, पहले उसको जो काम करना वो पूरी तरह से समझा के वर्क परमिट लेना पड़ता है। और वर्क परमिट लेने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वर्क परमिट तभी दिया जाता है जब हम जिस एरिया में काम करने वाले या जिस सर्किट के ऊपर काम करने वाले हैं उसको स्विच ऑफ करके पूरी तरह से आइसोलेट किया गया हो, साथ ही उसको अर्थ से भी कनेक्ट कर दिया गया हो। वर्क परमिट लेने के बाद हमें ये अच्छे से जांच लेना चाहिए कि जिस एरिया या सर्किट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो स्विच ऑफ करके आइसोलेट कर दिया गया हो और ग्राउंड से भी कनेक्ट कर दिया गया है, ये भी हमें जांचना चाहिए। इसके साथ जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें डेंजर और वर्क इन प्रोग्रेस के साइन बोर्ड को लगाना चाहिए। अगर आपके काम करने की जगह पे कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति आपको दिखता है तो आपको उसको वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति आपके काम में खलल डाल सकता है, जिससे आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति है तो उसको वहाँ से हटाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करते हुए अगर हम किसी नए उपकरण या नए डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं तो पहले हमें उसके साथ अच्छे से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, यानी उस उपकरण के साथ काम करने से पहले हमें वो उपकरण अच्छे से चलाना आना चाहिए। उसके बाद ही उसके साथ हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करते हुए किसी भी गलती से बचने के लिए जो वहाँ पे अलग अलग सर्किट या उपकरण के लिए जो लेबल लगाए जाते हैं उनकी पहचान हमें अच्छे से होनी चाहिए, ताकि हम उन लेबल से सभी सर्किट और उपकरणों को आसानी से पहचान के ये डिसाइड कर सके कि हमें किसके साथ काम करना है और किससे बच के रहना है। जब भी हम कहीं पे काम कर रहे हो वहाँ पे भारी तूफान, बिजली गिरने की संभावना हो या फिर बारिश हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें काम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें बढ़िया इंसुलेटेड रबड़ वाले जूते पहनने चाहिए, ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में इन जूतों की मदद से हम आसानी से बच सके। इसके साथ जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट या सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ में किसी भी धातु की कोई भी चेन, कड़ा या फिर अंगूठी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने किसी भी धातु की अंगूठी, कड़ा या फिर चेन पहनी हुई है तो काम करने से पहले उनको निकालना चाहिए और उसके बाद ही हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना चाहिए। जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या सर्किट पे काम करना होता है तो चाहे वो आप हो या फिर आपके साथ काम करने वाले कोई और कर्मचारी हो, अगर वो थके हुए हैं तो उनसे काम लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि थके हुए इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करेंगे तो हादसा होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अलावा जब भी हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम या सर्किट पे काम कर रहे हैं और कोई एक औजार दूसरे इंसान को देना है तो ऐसे हमें किसी भी उपकरण या औजार को फेंक के एक दूसरे को नहीं देना है। इसके साथ जो भी टूल हम यूज कर रहे हैं वो हमारे काम करने की जगह पे किसी भी तरह का अगर कोई भी कोना है तो उस कोने के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर कोने के ऊपर हम अपने औजार रखते हैं तो इनके गिरने की संभावना है, जिससे हमारे औजार और उपकरण टूट भी सकते हैं। इसके साथ ही ये किसी दूसरे काम करने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से एकदम से अचानक से वहाँ काम करने वाले लोग चौंक जाएं, जिससे उनके अगर वो ऊंचाई पे है तो गिरने का खतरा हो सकता है, और अगर वो चालू लाइन के पास काम कर रहे हैं तो चालू लाइन से उनका हाथ या कोई भी शरीर का अंग टच होने का खतरा होता है। तो कोई भी काम जिससे कोई इंसान चौंक जाए वो सब करने से भी हमें बचना चाहिए। तो इस टॉपिक के अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर का SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।